बेसिकली इस कंसेप्ट पर काम करती है कि नौजवानों की ज़हन साज़ी की जाए इस्लामाइज़ेशन की तरफ। हम गलबा इस्लाम की कोशिश करते हैं, गलबा इस्लाम आएगा, इस्तेकाम आएगा, इस्तेकाम आएगा तो खुशहाली आएगी, मुल्क चल पड़ेगा। माशाल्लाह। और साकिब भाई, ये मैं जब भी तुलबा तंज़ीम की बात आती है तो ज़हन में एक तस्वीर बनती है झगड़ा, फ़साद, कल्चर की। तो एमएसओ यानी मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गनाइज़ेशन जो है वो इस पर क्या मौक़िफ़ रखती है? मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन इस पर दो टोक मौक़िफ़ रखती है। हम दरसगाह और उस्ताद के तकद्दुस की बात करते हैं, तो असला कल्चर से पाक एक दरसगाह का माहौल देना चाहते हैं। और मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन को ये इम्तियाज़ हासिल है कि मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के कभी भी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, मदारिस के अंदर इनकी सरकत मौजूद है, तो हमारा कभी भी किसी जगह पे झगड़ा नहीं हुआ। झगड़ा बेसिकली तौर पर लसानियत की बुनियाद पर होता है, कौमियत की बुनियाद पर होता है, या फिर आपके दीगर जब आपकी कुछ चीज़ों पर मुश्तरका ऐसी चीज़ें होती हैं अदारों के अंदर जिसके लिए आपने जद्दोजहद करनी है, इक़्तिदार की कोशिश करनी है, सियासी ये चीज़ें हमारी हैं नहीं, तो हम असला कल्चर से पाक दर्शकों को देखना चाहते हैं और इसी पर जद्दोजहद भी करते हैं, नौजवानों की ज़हन साज़ी भी करते हैं। और इसकी वजह ये है उमैर भाई कि आज जो तुलबा तंज़ीमों पर लोग उँगली उठाते हैं जैसे भी ज़हन में आता है तो एक झगड़ा फ़साद का। हालाँकि ऐसा नहीं है, तुलबा तंज़ीमों ने मुल्क बनाए हैं, तुलबा तंज़ीमों ने रियासतें बचाई हैं, तुलबा तंज़ीमों ने लीडर्स दिए हैं, तुलबा तंज़ीमों ने इस माशरे को करता-धरता लोग दिए हैं। और ये तुलबा तंज़ीमें जब नहीं होती तो कौमें बाँझ हुआ करती हैं। और इस कौम को बाँझ बनाने में जहाँ पर डिक्टेटर्स और दीगर हुक्मरान ज़िम्मेदार हैं, वहाँ पर तुलबा तंज़ीमों के ये रवैये भी ज़िम्मेदार हैं कि वो झगड़े, फ़साद और इतनी लसानियत घुस गई थी, इतनी कौमियत उन लोगों के अंदर आ गई थी कि फिर झगड़े, फ़साद रोज़ाना की बात थी। और इस बात पर तंज़ीमों को बेसिकली तौर पर झगड़ा फ़सादों का मौजिब समझा गया। तो मुस्लिम स्टूडेंट्स ने दरसगाहों के अंदर असला कल्चर से पाक एक माहौल देना चाहते हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। और साकिब भाई, आप हमें बताएँ कि मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गनाइज़ेशन जो है, वो गलबा इस्लाम की बात करती है, निज़ाम की बात करती है। तो आप क्या सोचते हैं कि ये किसी वक़्त जो है वो अस्करियत की तरफ जाएगी? बड़ा अहम सवाल है और बड़ा गहरा सवाल आपने पूछा है। तो ऐसा नहीं है, निज़ाम की जद्दोजहद जो है, हम बिल्कुल निज़ाम की जद्दोजहद करते हैं, निज़ाम की कोशिश कर रहे हैं और हमारा मोटो और मंशूर ये है कि हम गलबा इस्लाम और इस्तेहकाम वतन। लेकिन हमारा इसके ऊपर अमली कैसे होगा? हम नौजवानों की ज़हन साज़ी करते हैं, नौजवानों का ज़हन बनाते हैं, हम ज़बानी तबलीग करते हैं, हम एक खेप तैयार करना चाहते हैं ज़हनी तौर पे जो ये समझे कि इस्लाम बासित निज़ाम इस कौम, मिल्लत और इस मुल्क के लिए ज़रूरी और लाज़िम है। वरना इस्तेकाम इस मुल्क के अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे सामने रोल मॉडल्स मौजूद हैं, क्योंकि हमारे सामने सहाबाए किराम की ज़िंदगी मौजूद है, हमारे सामने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मौजूद है। हम उसको लेकर नौजवानों की ज़हन साज़ी करना चाहते हैं और ज़हन साज़ी के लिए अस्करियत ज़रूरी नहीं होती और हमारे ये इख्तियार भी नहीं है। ये इख्तियार आपकी रियासत का है, ये नुक्से अमन की तरफ हमारा ना तो कोई कारकुन जाता है, ना ही हमारी ऐसी तबलीग है, ना ही हमारी ऐसी कोई तरबियत है। हम पहले दिन से ये बात करते हैं कि गलबा इस्लाम और इस्तेहकाम वतन के लिए हम ज़हनी तौर पर एक ऐसी खेप तैयार करना चाहते हैं जो कल कौम को लीडर्स दे सके और कौम उनसे कुछ चीज़ें ले सके और इंशाअल्लाह हम इसमें कामयाब हो जाएंगे। बहरहाल अस्करियत की तरफ मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का मंशूर दस्तूर या इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि वो अस्करियत की तरफ जाए। अच्छा, आपसे एक और सवाल है साकिब भाई, जब भी कोई अच्छा काम किया जाता है, तो इसकी मुखालफत भी होती है। यानी जब भी आप कोई अच्छा काम करेंगे तो लोग मुखालफत को तो करेंगे ही। एक माशरे में बुराइयाँ हैं, तो लोग खत्म करने के साथ देने के मतलब यानी खत्म करने वाले का साथ देने के बजाय खुद उसी को खत्म करने के चक्कर में लगे हुए होते हैं। इसकी क्या वजह है? उमर भाई, एक तो इसमें दो बातें हैं। एक ये चीज़ कि आप जब हक का काम करेंगे ना, फिर आपके लिए मुश्किलात आएँगी, फिर आपके लिए मसाइल होंगे, फिर लोग बातें करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि आप मुनाफ़िक़त कर रहे हैं, आप शायद दिल से इखलास के साथ काम नहीं कर रहे। सारे लोग आपके हमदर्द नहीं हो सकते। तो एक बड़ा ज़बरदस्त वाक़या आपको एक ना इसके ऊपर आपको बात समझ आएगी। एक दफ़ा किसी मोहल्ले में, किसी गाँव में डाकुओं का हमला होता है, तो डकैत आते हैं और वहाँ पे मर्द हज़रात नहीं होते, वो अपने लिए रोज़ी-रोटी कमाने के लिए गए होते हैं दिन को। तो वो तमाम औरतों को इज़्ज़तें भी लूट लेते हैं, आबरूरेज़ी करते हैं और फिर जो भी माल होता है वो लूट के चले जाते हैं। और फिर जब वो डाकू चले जाते हैं, वो जो उनकी जो देर जितनी देर उन्होंने डकैती करनी थी और सारी औरतों का जितने गाँव में थे, सारी औरतों की ना इज़्ज़तें वो लूट लेते हैं। और जब वो डाकू चले जाते हैं तो तमाम औरतें बेन करती हुई, चीखों-पुकार, रोती हुई, मेरे साथ ये हुआ, फटे कपड़े और ये लेके घर से बाहर आती हैं तो इतने में एक घर से एक खातून बाहर आती है जिसके हाथ में ना किसी डाकू का सर होता है। गले से उसने काटा और डाकू का सर और सर लेके बाहर आती है तो ख्वातीन ने देखा कि इसका सर
और ख्वातीन ने फिर क्या किया, ख्वातीन ने इन्हीं की मुखालफत, जैसे आप कहते हैं मुखालफत करने वाले मुखालफत क्यों करते हैं, इन्हीं की सोच लेकर इन्होंने उस खातून को कत्ल कर दिया। वजह ये थी कि शाम को हमारे खामन भी आकर पूछेंगे कि आपने इस औरत की तरह गैरत क्यों नहीं दिखाई, कि जिस तरह उस औरत ने सर काट लिया, आप भी सर काट सकती थी, आपने अपनी इज्जत उठवा ली। ये बेसिकली तो वो नौसरबाज होते हैं जो अपनी बेगतियां छिपाने के लिए हक की बात करने वालों का रास्ता रोकते हैं, या फिर अपनी बहुत मुख्तसर सी, वो एक हमारी ज़बान में है ना कि अपना पाव गोश्त बेचने के लिए किसी की मंझ दबा कर दी, ये वो लोग होते हैं। तो ये शतुंगड़े होते हैं, ये इतनी कोई मैटर नहीं कर रहे होते, ये आपकी ज़्यादा अहमियत, आपकी नज़दीक अहमियत भी नहीं होती माशरे में, गए वक्ती उबाल होता है, चले जाते हैं। तो हक तो वही होता है, बेशक कत्ल भी हो जाए, हक तो हक के साथ रहता है। जी, ये बात तो है। आप मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाज़िम हैं। आपको बाहैसियत यानी नाज़िम कश्मीर, आपको मुश्किलात तो आती होंगी, तो आप इन मुश्किलात को कंट्रोल कैसे करते हैं? उमर भाई, रियासत जम्मू कश्मीर में मुश्किलात मुख्तलिफ तरह की हैं। हम पुरअमन सादागा है हमारा, लेकिन हमें यहाँ पर नौजवानों की जहन साजी करने के लिए, नौजवानों को इस तरफ मोबिलाइज करने के लिए, जहाँ पे अपने मुखालिफ, अपने दुश्मन का सामना है, वहाँ पर हमें अपने लोगों की बहुत महदूद सोच की वजह से, या फिर वो इस बात को समझ नहीं रहे होते कि नौजवानों को इस तरफ लाने के लिए कितना ज़रूरी है, और उस वक़्त वो आपको नौजवान हवाले करेंगे जब वो नौजवान आपसे डिट्रैक्ट हो चुका होगा। तो इसमें मुश्किलात तो आती हैं, मुश्किलात में सबसे अहम जो तंज़ीम में भी, किसी भी जगह पे सबसे अहम जो चीज़ होती है वो आपके असाब होते हैं। आप अगर असाबी तौर पे मज़बूत हो ना, तो फिर तंज़ीम में भी आप बेहतरी ला सकते हैं, अपने घर में भी बेहतरी ला सकते हैं, अपनी शख्सियत के अंदर भी बेहतरी। जिस बंदे के असाब मज़बूत नहीं है, तो वो किसी भी जगह पर कामयाब नहीं हो सकता। तो असाब मजबूत किए जा सकते हैं, ये बाय बर्थ या गॉड गिफ्टेड चीज़ नहीं होती, इसको आपने तंजीम के साथ साथ सीखना। और ये तंजीम बेसिकली तौर पे आपकी एक नर्सरी होती है, एक स्कूल होता है जहाँ से आप सीखते हैं, ये स्कूलिंग है। और स्कूलिंग से आपको अगर ये चीज़ें नहीं मिल रही, तो वो इसका मतलब तंजीम आपके साथ मुखलिस नहीं है। अगर तंजीम आपको लीडरशिप की क्वालिटीज़ नहीं दे रही, आपको दिलेरी नहीं